Dear friends, today we are going to meditate from Habakkuk 3:18. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम हाबकुक 3:18 वचन पर मनन करेंगे। Here the saint says, "Yet I will choose to rejoice in the Lord." और यहाँ पर संत कहते हैं, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। I will choose to shout in exultation in the victorious God of my salvation. और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। Here he says, "Yet I will choose to rejoice in the Lord." और यहाँ पर कहा गया है, अति प्रसन्न रहूंगा। In the previous verse he was saying, though the fig tree does not blossom. और पिछले वचन में हम पढ़ते हैं, अंजीर वृक्ष जो फूल ना लगे, And there is no fruit on the vines. और दाखलता में फल ना लगे, Though the yield of the olive fails, और जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए, and the fields produce no food. खेत में अन्न ना उपजे, Though the flock is cut off from the fold and there are no cattle in the stalls. भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और थानों में गाय बैल ना हो। He felt everything was falling apart around him. और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके चारों तरफ इर्द गिर्द सब उसके विपरीत परिस्थिति है। Here Habakkuk describes how the invading armies destroyed the land Judah. और यहाँ पर हाबकुक बताते हैं कि किस तरह दुश्मनों से प्रभु ने उनकी रक्षा की। He couldn't see any blessing around him. और वो अपने चारों तरफ कोई भी आशीष को देख नहीं पा रहा था। But even then he said, I will choose to rejoice in the Lord. और ऐसी परिस्थिति में उसने कहा कि मैं यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा। What a powerful worship it is that strengthens all our faith. ये कितना महत्वपूर्ण आराधना है जो हमें अंदर से बलवंत करता है। David said, I have kept the Lord always before me. और दाऊद कहते हैं कि मैंने प्रभु को हमेशा मेरे आगे रखा है। It will be nice to praise God when everything seems good. और जब हमारे जीवन में सब कुछ सही होता है, आराधना स्तुति करना सही रहता है। But then it's very difficult to praise God when we lose everything. और जब हम हमारे जीवन में सब कुछ खो देते हैं, तब उसकी स्तुति करना बहुत ही मुश्किल है। Job says in Job 13:15. और अय्यूब 13:15 में अय्यूब इस तरह से कहते हैं, Even though he kills me, I will hope in him. मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं होगा। After losing everything, he says, still I am holding on to God. और अय्यूब ने जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी उसने प्रभु में आशा को नहीं खोया। My hope is in my God. और मेरी जो आशा है प्रभु के अंदर है। Everybody can leave me, और चाहे सब लोग मुझे छोड़कर चले जाए, but my God is faithful. परंतु मेरी जो प्रभु है वो विश्वास योग्य है। My God does not change. और मेरे प्रभु कभी नहीं बदलेंगे। That's why I still trust him, he says. और वो कहते हैं, इसी कारण अभी भी इस परिस्थिति में मैं प्रभु पे विश्वास रखा हूँ। Though my family fights, और यद्यपि मेरे परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, though my relationship is falling apart, और मेरा जो रिश्ता है परिवार में गिरता जा रहा है, अलग होता जा रहा है, though my money is lost, और मेरे पैसे खो रहा हूँ, though my child is lost, और मेरे जीवन में मैंने बच्चे को खो दिया है, yet I will rejoice in the Lord. और फिर भी हर परिस्थिति में मैं प्रभु में आनंदित और मग्न रहूंगा। Because I have my Lord with me. क्योंकि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं। Even in the midst of my trouble, और मेरी परेशानियों के बीच में भी I will choose to praise God. और मैं हमेशा प्रभु की स्तुति करना ही चुनूंगा। Nehemiah again reminds this to the grieving crowd. और नेहमिया फिर से उसने जो लोग रो रहे थे उनको ये स्मरण दिलाया, Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. आप दुखित मत हो क्योंकि प्रभु का जो खुशी है वो आपके लिए बल है। Because he knew that his defender is with them. और उसको मालूम था कि उसका जो रक्षक है उसके साथ है। That was the time of famine. और एक बार
एक जो था अकाल का समय था, but then he reminded the people to rejoice in the Lord. परंतु उसने लोगों को ये स्मरण कराया कि सब लोग प्रभु में आनंदित हो। As the Bible says in Proverbs 24:10, और बाइबल नीति वचन 24:10 में इस तरह से कहती है, if we falter in times of our trouble, how small is our strength. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। In the midst of your trouble, just say to the people of this world and to Satan, और विपत्ति के समय आप इस संसार के लोग और शैतान को देखकर आप ये कहिए, you can't touch my joy. और तू मेरी खुशी को नहीं छू सकता। I am with full of God's joy. और मैं प्रभु की जो आनंद और मग्न से भरा हूँ, My joy is so secure. और मेरा जो खुशी है बहुत ही सुरक्षित है, My God is with me. और प्रभु मेरे साथ है, No one can take away my joy. और मेरे से इस आनंद और खुशी को कोई नहीं छीन सकता। Likewise, I've heard a story of an old lady. और मैंने एक वृद्ध महिला की कहानी को इस तरह से सुना, When a pastor was preaching, she was all the time praising God. पास्टर कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, वो महिला उस संदेश को सुन रही थी। She was literally shouting, saying, Praise the Lord, hallelujah. और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। The pastor was disturbed. पास्टर इसे देखकर चिंतित हो गया, In the middle of his preaching, said to this old lady, और पास्टर ने संदेश के बीच में इस वृद्ध महिला को देखकर उन्होंने कहा, If you keep your mouth shut, I will get you new shoes. उन्होंने कहा, वृद्ध महिला, अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो मैं आपको नया जूता खरीद कर दूंगा। Then again, when she got a word from the pastor, she shouted, saying, Hallelujah. और फिर जब पास्टर से एक आशीष में वचन मिला, फिर से उन्होंने जोर से चिल्लाया, हालेलुया। She even said, Shoes or no shoes, Hallelujah. और उससे जोर से चिल्लाए, जूते मिले या ना मिले, हालेलुया। Dear friends, keep on praising God. मेरे प्रिय दोस्तों, हमेशा आप प्रभु की स्तुति करते रहिए, Keep on rejoicing in the presence of God. और हमेशा आप प्रभु के उपस्थिति में आनंद और मगन रहिएगा। Everything may fall apart from us. हो सकता है कि आपके जीवन में सब कुछ आपके विपरीत हो रहा हो, Everything may be taken away from us. हो सकता है कि आपके जीवन से सारी आशीष आपसे छीन ली गई हो, But then our God will never leave us, will never forsake us. हाँ, प्रभु ना तो हमें छोड़ेंगे ना कभी हमको त्यागेंगे। The only thing that remains in us is the joy of the Lord. और हमारे अंदर जो बाकी रहता है वो सिर्फ प्रभु का आनंद है। Like the saint says, just say, I will choose to rejoice in the Lord. और जैसे संत ने कहा कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा, I will choose to shout in exultation in the victorious God of my salvation. मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। Rejoice and shout the glory of God. और आप प्रसन्न रहिएगा और परमेश्वर की महिमा को कहिएगा। Then you will get back everything that you have lost. फिर आपने आपके जीवन में जो कुछ खो दिया, आपको सब कुछ वापस मिलेगा। Job got back everything in double measure. हाँ, अय्यूब ने जो कुछ खो दिया था दुगने रूप से उसको वापस मिला। The people of Israel got back everything even after the captivity. और बंदी के बाद इजरायली लोगों ने जो सारी जो खुशी और आशीष सब कुछ उन्होंने वापस प्राप्त किया। David recovered all as he rejoiced in the Lord. और दाऊद जब प्रभु में आनंदित और मग्न हुआ, उसको सब कुछ खोया हुआ वापस मिला। You will also get back everything that you have lost. और प्रिय दोस्तों, आज के दिन आपने जो कुछ खोया है दुगने रूप से आपको वापस मिलेगा। Do not be troubled. आप चिंतित मत होइए, Just rejoice in the Lord. आप हमेशा प्रभु में आनंदित होइएगा। Father, let your hand come upon your people, those who are grieving, O God. हे प्रभु, आज के दिन जो लोग दुख
और आंसू में हैं, उनके ऊपर आपका सामर्थमय हाथ इस वक्त आए प्रभु। Having lost their precious things in their lives, हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुमूल्य चीजों को खो दिया हो। they might have lost their relationship, हो सकता है कि उन्होंने अपने रिश्ते को खो दिया हो। they might have lost their child, उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया हो। their money, उनका पैसा, their precious blessing. उनके बहुमूल्य आशीषों को खो दिया हो। But then as they have chosen to rejoice in you, O God, और जैसे कि उन्होंने आपके अंदर और आनंदित मग्न होने का निर्णय लिया है, restore everything back to them in double measure, O God. हे प्रभु उनको सब कुछ वापस दुगने रूप से प्राप्त करने में सहायता कीजिएगा। Let the people around them begin to love them, Lord. हे प्रभु उनके जो लोग चारों तरफ है उनसे प्रेम करना शुरू करें। Let their money be given back to them, Lord. हे प्रभु उनका जो पैसा है वापस आ जाए। The land, the child, whatever they have lost, let everything come back to them, Lord. जमीन, बच्चा, उन्होंने जो कुछ खोया है दुगने रूप से उनको वापस मिल जाए। Even saying, I have lost all joy in my life. हो सकता है कि वो कह रहे होंगे कि मेरे जीवन में मैंने सब खुशी को खो दिया है। Fill them with the joy of the Holy Spirit, Lord. हे प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की खुशी से उनको भर दीजिए Fill them with your peace. और आप अपनी शांति से भरिए। Lord, Father, prosper them again. हे प्रभु आप उनको फिर से समृद्ध कीजिएगा। You are the God of Job. और आप अय्यूब के परमेश्वर हैं Restore everything, Lord. और सब कुछ उनको वापस प्राप्त करने में सहायता करें Let them recover all. और सब कुछ वापस प्राप्त करें। Everything be put back in their bags, O God. हे प्रभु उनके थैली में सब कुछ वापस आ जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for your blessing is coming upon them even now as they are crying unto you. और इस वक्त जब आपको देखकर वो रो रहे हैं, आपके आशीष प्रत्येक के जीवन में उतर रही है New blessings, और नई आशीषें the joy back in their life. और उनके परिवार में फिर से आनंद और खुशी वापस आ रही है। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। We as a family are coming to Bethesda that is in Karunya, Coimbatore. और हम परिवार के रूप में बेथेस्दा जो कोयम्बतूर के कारुनिया नगर में है। The meeting is going to be held on February 8th. और ये आशीष सभा फरवरी 8 तारीख को आयोजित होगा। Please come as a family. आप परिवार के रूप में इस सभा में भाग लीजिए। The Lord is going to perform healing miracle. हाँ, प्रभु आपके जीवन में चंगाई का जो चमत्कार करेंगे। He is going to build your family. हाँ, प्रभु आपके परिवार का निर्माण करेंगे। Let us come and receive the blessings from the hand of God. आइए परिवार के रूप में और प्रभु के हाथों से आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।